हम अक्सर खबरों में बड़े बड़े मालियाती स्कैंडल्स के बारे में पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि पर्दे के पीछे वो कौन लोग हैं जो इन सब को बेनकाब करते हैं। आज हम फ्रॉड एग्जामिनर्स की दिलचस्प दुनिया में झांक रहे हैं, यानी वो प्रोफेशनल्स जो हमारी मईशत को खरबों के नुकसान से बचाते हैं। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि फ्रॉड से लड़ने वाले माहिरीन की गाइड बुक का एक बहुत संजीदा इंतबाह है। ये पेशन गोई इसलिए की गई थी क्योंकि टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और मालियाती निज़ाम की पेचीदगी ने मुजरिमों के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल दिए हैं। खरबों डॉलर, ये इतनी बड़ी रकम है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इसे यूं समझें कि ये दुनिया के कई ममालिक की मजमूई कौमी पैदावार से भी ज्यादा है। ये वो पैसा है जो अस्पतालों, स्कूलों या सड़कों पर लग सकता था, लेकिन इसके बजाय ये सीधा मुजरिमों की जेब में चला जाता है। और ये सिर्फ कंपनियों का मसला नहीं है, ये बाल वास्ते तौर पर हर एक पर असरअंदाज होता है। तो ये जुर्म आखिर कितना बड़ा है? आइए जरा आदाद-ओ-शुमार में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि माहिरीन इसे 21वीं सदी का जुर्म क्यों कह रहे हैं। इस लड़ाई में जो सबसे आगे है वो है एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स यानी ACFE। ये कोई आम तंजीम नहीं है, ये आलमी सतह पर फ्रॉड का मुकाबला करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए मेयार कायम करती है, और इनकी तहकीक ही हमें इस छुपी हुई दुनिया के बारे में गहरी मालूमात फराहम करती है। अच्छा, जब अरबों रुपए दांव पर लगे हों तो आखिर किसको बुलाया जाएगा? इसका जवाब एक खास किस्म के प्रोफेशनल के पास है, फ्रॉड एग्जामिनर। लेकिन ये लोग हैं कौन और ऐसा क्या करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता? इसे आप यूं समझें कि ये एक तरह की मालियाती जासूसी है। फ्रॉड एग्जामिनेशन एक शख्स से शुरू होती है और अदालत के कटहरे में खत्म हो सकती है। ये एक मुकम्मल अमल है जिसमें सबूतों के धागों को बड़ी एहतियात से जोड़कर एक पेचीदा कहानी बनाई जाती है और फिर उसे कानून के सामने साबित किया जाता है। यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी पैदा होती है। क्या ये काम एक ऑडिटर का नहीं है? ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब इन दोनों शोबों के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क को वाज़े करता है। चलें इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि ये फ़र्क बिल्कुल साफ कर देता है। ऑडिटर को एक डॉक्टर की तरह समझें जो एक रूटीन चेकअप करता है, वो सिर्फ अमूमी सेहत को देख रहा होता है। जबकि फ्रॉड एग्जामिनर एक सर्जन की तरह है जिसे एक मखसूस मसले को तलाश करने और उसे जड़ से उखाड़ने के लिए बुलाया जाता है। सबसे बड़ा फर्क ताल्लुक वाले कॉलम में है। ऑडिट का अमल मुखालिफाना नहीं होता, लेकिन फ्रॉड की तहकीकात फितरतन मुखालिफाना होती हैं। मतलब एग्जामिनर यह मानकर चलता है कि कोई कुछ छुपा रहा है और उसका काम उसे ढूंढ निकालना है। अब जब हम ये जान गए हैं कि फ्रॉड एग्जामिनर्स कौन हैं, तो चलें इस जंगल में दाखिल होते हैं जहां ये काम करते हैं। फ्रॉड की दुनिया एक बहुत वसी और मुतनव्वअ जगह है जिसमें हर किस्म की स्कीमें छुपी हुई हैं। एक बहुत आम मिसाल है बिलिंग स्कीम। सोचें कि एक मुलाजिम एक फर्जी कंपनी बनाता है और अपनी ही कंपनी को ऐसी सर्विसेज की रसीदें भेजता है जो कभी दी ही नहीं गईं। ये एक सादा मगर हैरत अंगेज तौर पर आम तरीका है जिससे कंपनियां अंदर से पैसा गंवाती हैं। पोंजी और पिरामिड स्कीमें, ये नाम तो बदनामे ज़माना है। ये स्कीमें लोगों को जल्दी और आसानी से पैसा कमाने का लालच देती हैं। नए सरमायाकारों के पैसे से पुराने सरमायाकारों को अदायगी की जाती है, जिससे कामयाबी का एक भ्रम पैदा होता है। लेकिन ये ताश के पत्तों का घर होता है। जैसे ही नए लोग आना बंद होते हैं, पूरी स्कीम धड़ाम से गिर जाती है। शनाख्ती चोरी सिर्फ मालियाती नहीं होती, ये ज़ाती होती है। जब कोई किसी की मालूमात चुराता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं चुराता, वो उसकी शनाख्त, उसकी साख और उसके तहफ़्फ़ुज़ का एहसास छीन लेता है, और इससे बहाल होने में सालों लग सकते हैं। यहाँ तो मामला बहुत ही बड़ा हो जाता है। कॉर्पोरेट जासूसी में हम किसी कंपनी के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। एक तिजारती राज जैसे कोई खुफिया फार्मूला या किसी नई इजाद का ब्लूप्रिंट लाखों या अरबों डॉलर का हो सकता है। उससे चुराना एक कंपनी को बर्बाद कर सकता है। और ये तो सिर्फ चंद मिसालें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। बड़े पैमाने पर मालियाती गुश्वारों में धोखाधड़ी, हुकूमतों को कमज़ोर करने वाली रिश्वत और बदनवानी, इंश्योरेंस फ्रॉड, कंप्यूटर और इंटरनेट फ्रॉड जो हमारे डिजिटल दौर को मुतासिर करता है, और यहाँ तक कि हेल्थ केयर फ्रॉड जो जिंदगियों को खतरे में डालता है। इसका दायराकार वाकई बहुत वसी है। इतने वसी और मुतनव्वे जराइम का सामना करते हुए एक एग्जामिनर आखिर शुरू कहाँ से करता है? उनके पास कौन से औजार और तकनीक होती हैं? आइए इनके टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। देखें, फ्रॉड एग्जामिनेशन की बुनियाद 4 स्तूनों पर खड़ी है। पहला, माली लेन देन और स्कीमों की गहरी समझ। दूसरा, सबूत जमा करने के लिए तफ्तीशी तकनीक। तीसरा, केस के कानूनी पहलुओं की मुकम्मल जानकारी। और चौथा, फ्रॉड को शुरू होने से पहले ही रोकने के तरीके। तो असल बात यह है कि एक फ्रॉड एग्जामिनर सिर्फ एक किरदार अदा नहीं करता,
वो एक अकाउंटेंट की तरह मालियात को समझता है, एक जासूस की तरह तफ्तीश करता है और एक कानूनी माहिर की तरह कानून को जानता है। और ये हमें अपने आखिरी हिस्से की तरफ ले आता है, जो हमें फ्रॉड की बुनियादी फितरत की तरफ वापस ले जाता है कि ये एक पोशीदा खतरा है। ये इक्तिबास इस चैलेंज को बहुत खूबी से बयान करता है। फ्रॉड एक बर्फानी तोदे की तरह है, जो कुछ हम देखते हैं वो उसका बहुत छोटा हिस्सा होता है जो सतह के नीचे छुपा होता है। और यही वजह है कि फ्रॉड एग्जामिनर्स का काम इतना अहम और मुश्किल है। लेकिन वो अकेले नहीं है। इस छुपी हुई जंग को लड़ने के लिए एक पूरी आलमी फौज मौजूद है। ACFE के 50,000 से ज्यादा मेंबरान 120 ममालिक में फैले हुए हैं। अकाउंटेंट्स, तफ्तीशकारों और कानूनी माहिरीन का एक आलमी नेटवर्क जो एक ही मकसद के लिए वक्फ है, सच्चाई को बेनकाब करना। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी दुनिया में जहां मालियात इतने पेचीदा हैं, फ्रॉड को रोकने की हतमी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो चौकन्ना रहे? क्या ये कंपनियों की है कि वो मजबूत दिफाई निज़ाम बनाएं? या ये हुकूमतों की है कि वो सख्त कवानीन नाफिज करें? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।